लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था वेंगजिंजो को पता चल चुका था कि अभी के लिए मास्टर को कहाँ पे कैद कर रखा है। इस वजह से वो प्लानिंग करने के लिए पॉलिंग स्टार पेविन के लिए चले जाते हैं और जियान वहाँ से निकलने लगता है पिल टावर के लिए। मगर लिंगियन बताता है कि पिल टावर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर हम लोग बॉम्बुल का यूज भी करते तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इस वजह से सबसे पहले हमें बॉम्बुल को ढूंढना होगा। तो उनकी जियान बोलता है तो फिर किस बात की देरी, चलो ढूंढते बॉम्बुल को। और फिर यहीं से स्टार्ट होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा लंबा सफर तय करते और इस बीच जियान काफी सारी प्रैक्टिस भी कर लेता और अपनी फेक हेवनली फ्लेम को भी बना लेगा। मगर जियान अपने सफर को कंटिन्यू रखेगा। इस वजह से जियान कुछ ही टाइम के बाद पहुंच जाएगा बर्निंग फ्लेम वैली के एरिया के अंदर। और जब जियान को ये पता चलेगा तो सीधा जियान का थॉट 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के ऊपर जाएगा, जो कि एक हेवनली फ्लेम है 12th नंबर की। तभी जियान अपने मन में बोलेगा ये हेवनली फ्लेम अभी के लिए मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के जो एंसेस्टर है उन्होंने अभी के लिए इसके ऊपर एक सील को लगा दिया, जिस वजह से इसे कोई आउटसाइडर यूज नहीं कर सकता है। मगर अभी के लिए जियान के दिल में एक लड्डू जरूर फूट रहा होता है और वो होता है 3 मिस्टेक चेंजेस, क्योंकि अभी के लिए उसके पास सेकंड और फर्स्ट चेंज नहीं है। अगर वो मिल जाता तो जियान के मजे मजे। तभी लिंगियन बोलता है कि इसी बर्निंग फ्लेम वैली रीजन के अंदर ही लुइकिंग का क्लैन भी है और ये जो बर्निंग फ्लेम वैली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अगर इसे विंड लाइटिंग पेविलियन से कंपेयर किया जाए, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के पास एक हेवनली फ्लेम भी है। ये सुन के जियान बस एक स्माइल कर देता है, क्योंकि उसे अभी के लिए हेवनली फ्लेम से कोई भी लेना देना नहीं था। मगर अभी के लिए उसका पूरा इरादा बन चुका था बर्निंग फ्लेम वैली जाने का, क्योंकि उसे अभी के लिए 3 मिस्ट्री चेंजेस के बाकी के चेंजेस भी लेने थे। मगर साथ ही साथ वो इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा, क्योंकि ये भी लोग भी पागल खोपड़ी के निकले विंड लाइटिंग पेविलियन की तरह, तो उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी जियान लिंगियन से पूछता है कि अभी के लिए यहाँ से पिल टावर कितना दूर है। तो इसे मेकिंग बोलता है अगर हम लोग बॉम्बुल का यूज करते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे, और जो अभी के लिए बॉम्बुल है वो लुइकिंग के क्लैन के अंदर है, जिसका हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी से पिल टावर पहुंच जाएंगे। जिस उनके जो जियान होता है वो काफी तो खुश हो जाता है और बोलते फिर देरी किस बात की, चलो चलते, क्योंकि मैं भी काफी लंबे टाइम से लुइकिंग से नहीं मिला हूँ, इस वजह से मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुन के वो दोनों लुइकिंग की क्लैन की तरफ जाने लगते, जहाँ पे लिंगियन बताता है कि अभी के लिए जो लुइकिंग है वो अपनी क्लैन का हेड बन चुका है और साथ ही उसकी जो पावर है वो मुझसे भी ज्यादा है, इस वजह से वो अभी के लिए डाउ वांग के 7 स्टार पे पहुंच चुका है। और ऐसी वो दोनों बातें करते करते उस सिटी के अंदर पहुंच जाते और जब लोगों की नजर है जियान के ऊपर पड़ती तो वो सभी के सभी काफी हैरान हो जाता है और बोलते इतनी सी छोटी एज के अंदर ही ये लड़का डाउजोंग पे कैसे पहुंच गया, ये लड़का भूत तो नहीं है या फिर इसके पास कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिसकी मदद से इसने अपनी एज को कम कर लिया है। और ये सभी बातें इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जो अभी के लिए जियान था वो आसमान में विना विंग्स के एकदम कैट वॉक कर रहा होता है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए ये देखता है कि अभी के लिए उसे लड़की की तरह सभी लोग घूर घूर के देख रहे हैं, इस वजह से वो एक चुटकी बजाता है और लिंगियन के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से थोड़ी दूर अपीयर होता है, जहाँ पे लिंगियन जियान को बता रहा होता है कि अभी के लिए इस सिटी के अंदर 2 पावरफुल सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन लुइकिंग की है जो कि लो क्लैन है और दूसरी है चैन क्लैन, और ये दोनों मिलकर अभी के लिए इस सिटी को रूल करती है। और अभी के लिए बॉम्बुल की बात किया जाए तो उन दोनों में से किसी का नहीं है, वो है बर्निंग फ्लेम वैली का, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, उसको सिर्फ एक ही वैली टक्कर दे सकती है, वो है साउंड वैली। और अभी के लिए जो बॉम्बुल है वो अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली का है, इस वजह से वो डिसाइड करता है कि ये बॉम्बुल की जो राइट है वो इन दोनों क्लैनों में से किसके पास जाएंगे। तभी जो जियान और लिंगियन होते हैं वो एक सिटी के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे देखते हैं जियान बोलते हैं कि ये ट्यानवांग सिटी। ये सुन के जो लिंगियन होता है वो हमेशा ही ला देता और जियान से बोलते कि अभी के लिए एक बात को ध्यान में रखना कि तुम अपनी 3 मिस्टेक चेंजेस को यहाँ पे यूज मत करना, क्योंकि ये जो दो इसके लिए वो बर्निंग फ्लेम वैली की है और वो तुम्हें यूज करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। मगर फिलहाल के वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं कि वो विंड लाइटिंग पेविलियन की तरह अपने अपोनेंट को मारी डाले। जिस उनके जियान बोलता है कि ठीक है चलो अब चलते अपने दोस्त से मिलने के लिए। और ये बोलते हैं जो जियान होता है वो सिटी के अंदर घुस जाता है और जब वो सिटी को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये सिटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसका तो सामना ब्लैक कॉर्नियन की बहुत सारी सिटी भी नहीं कर पाएंगी। ये सुन के लिंगियन हंसने लगता है और बोलता है साले ओयो को कंपेयर कर रहा है तू ताज से, कहाँ वो झोपड़पट्टी वाला ब्लैक कॉर्न रीजन और कहाँ ये सेंट्रल प्लेन। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने दांत फाड़ के दिखा देता है और फिर आसपास में देखने लगता है, जहाँ पर उसे अभी के लिए चारों तरफ सोल्जर दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर बोलता है आज से पहले मैंने दिन के अंदर इतने सारे गार्डों को एक साथ नहीं देखा है, सच में ये सिटी काफी तो अजीब है। ये सुन के लिंगियन भी हैरान हो जाते हैं, हाँ यार सही बोल रहा है, मैं भी सिटी के अंदर आया हूँ काफी बार मगर इतने गार्ड तो मैंने आज से पहले नहीं देखे, लगता है इस लू क्लैन के अंदर कोई मसला वगैरह हो गया है। तभी जो लिंगियन होता है वो एक बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है कि भाई तुम्हें पता है कि अभी के लिए सिटी के अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से लू क्लैन ने अभी के लिए इतने सारे गार्डों को खड़ा कर रखा है। ये सुनकर वो बंदा लिंगियन को देखता है और बोलता है भाई साहब लगता है कि तुम इस सिटी के नहीं हो, कहीं बाहर से आई हो, क्योंकि तुम्हें अभी के लिए इतने बड़े मसले के बारे में नहीं पता है जो कि चैन क्लैन और लू क्लैन के बीच में हो चुका है बॉम्बुल के मैनेज राइट को लेकर। और अभी के लिए हम लोग उस लड़ाई को देखने के लिए जा रहे हैं जो कि उन दोनों क्लैनों के बीच में होने वाली है। ये सुन के जो लिंगियन होता है वो काफी हैरान हो जाता है। तभी जियान बोलता है कि जल्दी से हमें जाकर चेक करना चाहिए आखिर क्या मसला है, और ये बोल के वो दोनों वहाँ से निकल जाते और फिर सीन शिफ्ट होकर बॉम्बुल के पास का आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए 2 ग्रुप एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। अभी एक बंदे की आवाज आती है, लीडर चेन यू, अभी के लिए इस बॉम्बुल के जो मैनेज राइट थे वो इस साल हमारे पास थे, तो फिर आप क्यों हमारे इस मैटर के पीछे पड़ना चाह रहे हो और क्यों हमसे फाइट कर रहे हो। और ये बोलने वाला कोई और नहीं, वो तो हमारा लुकिंग, और उसके पीछे उसके 2 क्लैन के एल्डर भी खड़े हुए थे और उसके साथ ही खड़ी थी उसकी सिस्टर जिसका नाम था लूफी, और इसी लड़की की वजह से जियान और लुकिंग के बीच में फाइट हो गई थी। तभी जो लुकिंग के सामने खड़ा हुआ बंदा होता है जो कि चैन क्लैन का लीडर था वो बोलता है कि लड़की अभी के तो मेरे से एक जनरेशन छोटे हो, इस वजह से सोच समझ के बोलो अभी के लिए, वरना तो मुसीबत के अंदर पड़ सकते हो। जिसे उनके जो लुकिंग होता है वो एक स्माइल करता और कुछ बोलने वाले होते मगर तभी वहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है और बोलता है कि अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली के नए ऑर्डर है। ये सुनने के सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ पर अभी
अभी के लिए खड़ा था एक बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर। जैसे देखिए सभी लोग बोलते हैं ये तो बर्निंग फ्लेम वैली की एल्डर चियाओ है। तभी जो लुई किंग होता है और उसके जो एल्डर होते हैं वो भी सभी उसे ग्रीट करते और बोलते हैं एल्डर चियाओ अभी के लिए आप मुझे बता सकते हो ये बर्निंग फ्लेम वैली के नए ऑर्डर क्या है, क्योंकि पुराने रूल्सों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साल के जो मैनेजिंग राइट थे हमें बॉम्बोल के मिलने वाले थे। ये सुनकर एल्डर चियाओ बोलते हैं अभी के लिए जो नए रूल्स है वो हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर ने दिए हमको, क्योंकि अभी के लिए उन्हें एक अच्छा एल्केमिस्ट चाहिए, क्योंकि वो एक हाई लेवल की पिल को बना रही है। जिस वजह से किसी भी क्लैन के पास एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और उसे बर्निंग फ्लेम वैली को देते हैं तो उस क्लैन को 3 साल के लिए इस बॉम्बोल की राइट दे दिए जाएंगे। और फिर एल्डर चियाओ लुई किंग से बोलते कि अभी के लिए चैन क्लैन ने हमें एक टियर 6 का एल्केमिस्ट दिया है, अगर तुम्हारे पास इससे कोई पावरफुल एल्केमिस्ट है अगर तुम हमें दे देते हो जो कि हमारी हेल्प करे पिल को रिफाइन करने में, तो हम ये 3 साल के जो मैनेजिंग राइट है वो तुम्हें दे देंगे। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसके पास एक टियर 5 का एल्केमिस्ट और टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो टियर 6 के और टियर 7 के जो एल्केमिस्ट होते हैं वो बहुत ही रियर होते हैं सेंट्रल प्लेन के अंदर, उनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तभी लुई किंग कुछ सोचता और बोलता है एल्डर क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हो जिस बीच हम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट को ढूंढ पाए। ये सुन के जो एल्डर चियाओ होते हैं वो नाम सर हिला देते हैं और बोलते कि अभी के लिए जो ऑर्डर वो ऊपर से आए और उन्होंने बोला पहले लाओ पहले पाओ, इस वजह से अभी के लिए मैं बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ। इस वजह से बेटा लुई किंग अभी की अभी तुम टियर 6 के एल्केमिस्ट को नहीं ला सकते हो तो फिर 3 साल के लिए इस बॉम्बोल के बारे में भूल जाओ, क्योंकि जो चैन कैन है उसने ऑलरेडी हमें एक टियर 6 का एल्केमिस्ट दे दिया है जो कि हमारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली जाएगा और हमारी मदद करेगा पिन को रिफाइन करने में। ये सुन के जो लुई किंग होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं इतनी जल्दी एक टियर 6 के एल्केमिस्ट का कहां से इंतजाम करूं, ये तो वही बात होगी गद्दी पे आम जमाने जैसी, क्योंकि एक टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस वजह से जो लुई किंग होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके जो साथ में आए हुए एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं और अभी के लिए वो लुई किंग को ही दोस्त दे रहे होते हैं। तभी लुई किंग उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि एल्डर अभी के लिए आप ही हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के एक एल्डर बोलता है मैंने बहुत टाइम पहले सुना था जो बर्निंग फ्लेम वैली वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रही है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये चैन क्लैन इतनी जल्दी एक टियर 6 के एल्केमिस्ट का इंतजाम कर देगा। और जैसा कि अब उन्होंने कर ही दिया है तो फिर अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि टियर 6 का एल्केमिस्ट मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं जो उठाया और ले आए। इस वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि अब हमें ये जो राइट्स है वो देनी पड़ेंगी चैन क्लैन को। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लैन का जो अर्निंग का सोर्स है वो ये बॉम्बोल ही है, अगर वो ही नहीं मिलता है उसे तो फिर वो अर्निंग नहीं कर पाएगा और उसकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। अभी जो चैन क्लैन का लीडर होता है वो लुई किंग से बोलता है भतीजे जल्दी से अब जो सारे ताम जाम है वो हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब हम संभालेंगे इस बॉम्बोल को। और अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी चाल चलन अच्छी रही तो शायद हम तुम्हें थोड़ी बहुत भीख दे देंगे। और जब लुई किंग अपनी बेइज्जती सुनता है तो वो काफी तो गुस्से में आ जाता है, मगर फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो अपने क्लैन का लीडर है, अगर उसने कोई पंगा दंगा किया तो उसके पूरे क्लैन को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा। इस वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता है लिंगन और उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एकदम बैल बुकती थे, अगर कोई कुछ भी बोल दे तो लड़ पड़ते थे, अब क्या हुआ। और लुई किंग के ऊपर हंस रहा होता है जोर जोर से। वहीं पे लुई किंग लिंगन को देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए इस मैटर को भूल जाओ, क्योंकि अभी के लिए तुम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो कि तुम अकेले इनका सामना कर पाओ, और ना ही तुम एक टियर 6 के एल्केमिस्ट हो जो कि तुम अभी के लिए इस तरीके से मेरी मदद कर दो। इस वजह से तुम भी अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से चलो। जिससे उनकी जो लिंगन की हंसी होती है वो गायब हो जाती है और बोलता है कि अरे तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मगर अचानक से वो एकदम से कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है चलो ठीक है मैं अभी के लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि तुम्हारी हर तरीके से तुम्हारी मदद कर देगा। और फिर आसमान की तरफ देखता और बोलता कि भाई साहब अब तुम्हें क्या पीली चिट्ठी भेजूं, जब तुम आओगे जल्दी से अपेयर हो। ये बोलते आसमान में एक पोर्टल खुलता और वहाँ पे एक बंदा अपेयर होता है, जैसे देख के सभी हैरान हो जाते और बोलते लाइट डाउन। और यहाँ पे जो बंदा था वो अभी के लिए काफी दूर होता है, जैसे सही से लुई किंग नहीं देख पा रहा होता है, इस वजह से वो ग्रीट करने वाले होते तभी एक आवाज आती है अरे मेरे दोस्त लंबा टाइम हो चुका है दिखाई नहीं दिए, क्या बात है आखिर सब कुछ ठीक तो है ना। ये आवाज सुनने के जो लुई किंग ग्रीट करने वाला था वो बीच में रुक जाता है और बोलते भाई जियान तुम। और जो लूफी होती है वो भी ये नाम सुनती तो वो भी काफी हैरान हो जाती है और अपनी नजरों को चुराते हुए जियान की तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से इनर एकेडमी के अंदर बहुत बड़ा मसला हुआ था जियान और उसके बीच में। तभी जन लुई किंग के पास आता और उसका सिटी स्कैन करते हुए बोलता है तुम तो डाउजोंग के 7 स्टार पे पहुंच चुके वो भी इतने कम टाइम के अंदर ही। ये सुनती है जो लुई किंग होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और जियान को देखते हुए बोलता है आखिर बोल कौन रहा है जिसने ऑलरेडी डाउजोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के जो जियान होता है वो एक स्माइल कर देता और बोलता है ये सब तो तुक्के से हो गया। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि चुप हो जाओ, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, क्योंकि जब हम डाउविंग पे थे तब तुम डाउलिंग पे थे, मगर उसके बाद जो तुमने मेहनत करी उसके बाद तुम अभी के लिए जिस स्टेज पर हो वो हमारे लिए बस एक सपना है। ये सुन के जियान एक स्माइल कर देता है और बोलता है ये सब तो ठीक है, मगर तुम लोग जियो एम्पायर से बहुत ही जल्दी भाग गए थे, तुमने तो मुझसे मिला भी नहीं। ये सुनते ही लुई किंग बोलता है कि अभी के लिए ये बात तुम लिंगियान से बोलो, क्योंकि इसने हम लोगों से बोला था कि जियान ने अपना बदला ले लिया, इस वजह से यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है और हमें भी चलना चाहिए, इस वजह से हम लोग वहाँ से निकल आए थे। मगर अभी के लिए तुम उन पुरानी बातों को मिट्टी डालो, मगर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जियान बोलता है कि हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि मुझे पिल टावर जाना था, जिसके लिए हमें अभी के लिए ये बॉम्ब को यूज करना है। ये सुन के लिंगियन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो फिर तुम बस एक दिन का इंतजार करो, जैसे ही बॉम्ब चालू होगा वैसे मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा यहाँ से जाने का, तब तक तुम मेरे क्लैन के अंदर चलो जहाँ पे तुम इंतजार करना, जैसे ही कल चालू हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। ये सुन के जो लूफी होती है वो बीच में टपक पड़ती है
और बोलती है भाई आप कैसे इंतजाम करोगे, ये जो बोमोल की जो राइट्स है वो ऑलरेडी दूसरे क्लैन को चले जा चुकी है। ये सुन के जो लुई होता है वो भड़कने लगता है, मगर तभी जो जियान होता है बोलता है भाई क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मगर तभी लुई अपने फेस पे एक स्माइल लाता और बोलता कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी मसला वगैरह नहीं है, अभी के लिए तुम मेरे क्लैन चलो क्योंकि तुम पहली बार है, इस वजह से तुम्हारी थोड़ी खातिरदारी तो कर दूं मैं। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी सीरियस हो जाता और बोलता है जब मैंने तुम्हारी हेल्प ली थी तब मैंने ये फालतू की बकवास नहीं की थी, मैंने तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस वजह से तुम अभी के लिए साफ साफ बातें बोलो। ये सुनते ही लुकी बोलता है कि भाई तुम समझ नहीं रहे, ये जो चैन क्लैन है वो मामूली क्लैन नहीं है, ये मिस्टी क्लाउड से काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि अभी के लिए चैन क्लैन तुम्हारे ऊपर भड़क पड़े और तुम्हारा उसके साथ भी पंगा दंगा हो जाए। ये सुनते जो लिंगान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है लुई तुम्हें पता भी है इस हरामी जियान ने क्या कांड किया है, अभी के लिए इसने विंड लाइट पे से पंगा ले लिया था और हम लोग अभी के लिए वहीं से आ रहे हैं, और ये पंगा कोई मामूली पंगा नहीं था, इसने उनके एल्डर को भी मारा और उनके क्लैन में जाके उनकी बजाई, फिर भी वहाँ से बच के निकला है, इस वजह से चैन क्लैन क्या ही औकात है उसके सामने। ये सुन के जो लुई किंग होता है और उसके जो एल्डर होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, मगर तभी जैन बीच में बोल पड़ता है और बोलता है अरे ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस थोड़े से मसले थे वो सॉल्व हो चुके हैं। वही पे ये सुन के जो लुई किंग होता है वो एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाता है और जैन को सब कुछ बता देता है। तो इस इनकी जैन बोलते हैं कि आखिर ये बर्निंग फ्लेम वैली इतने सारे एल्केमिस्टों को क्यों ढूंढ रही है, वो तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी पकड़ लाएगी। ये सुन के लुई किंग बोलते हैं इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर बस मुझे इतना पता है कि वो एक बहुत ही हाई लेवल की पिल को बना रही है। ये सुन के जैन बोलते हैं अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें वर्महोल की राइट्स को लेने के लिए एक हाई लेवल की टीयर की एल्केमिस्ट की जरूरत है। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो हमेशा ला देता है और लुई किंग कुछ बोलता है उससे पहले जो जियान होता है वो एल्डर चियाओ को ग्रीट करता है और बोलता है एल्डर चियाओ अभी के लिए जो लू क्लैन है वो हारा नहीं है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एल्डर चियाओ थे वो भी काफी हैरान थे जियान को देखकर, क्योंकि जियान बहुत ही छोटी सी एज के अंदर ही डाउसंग पे पहुंच चुका है। इस वजह से जो एल्डर चियाओ होते हैं वो जियान को एकदम से फुल इज्जत देते हुए बोलते हैं बच्चे अभी के लिए तुम्हें ऐसा लगता है इस बहुमोल की जो राइट्स है वो मैं अभी के लिए इनको नहीं दूं, तो आपको चैन क्लैन से भी पावरफुल एक एल्केमिस्ट लाना होगा जिसका जो टीयर हो इससे ज्यादा हो। ये सुनने की जो जियान होता है वो चैन क्लैन की एल्केमिस्ट की तरफ देखता और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए टाइम कम है, इस वजह से हम दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाने दीजिए जिससे हमें अभी के लिए पता चल जाए कौन कितने ज्यादा पानी में और कौन हाई टीयर का एल्केमिस्ट है। जिससे उनके जो एल्डर चिया होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही वो एल्केमिस्ट हो जो कि लू क्लैन की तरफ से बुलाया गया है। तो ये सुन के जन हमें से ला देते, वहीं पे एल्डर चिया अभी के लिए काफी हैरान थे क्योंकि इतनी सी कम एज के अंदर एक डाउन जोन और ऊपर से एक टीयर से इसका एल्केमिस्ट कम से कम तो हो गई है बंदा, और दोनों फील्ड के अंदर इतना टैलेंटेड होना किसी के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो भी ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है, ये लड़का थोड़ा सा खिसका हुआ है क्या दिमाग से, जो इतनी सी एज में डाउजोंग तो पहुंच गया है, मगर हमारे जो ग्रैंड मास्टर जैन चुई है उनके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और यहाँ पे जो गोलू वोलू टीयर 6 का एल्केमिस्ट होता है वो जियान के सामने एकदम फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है लड़की भली तुम देखी हुई मुझसे काफी तो पावरफुल हो, मगर एल्केमिस्ट स्किल की बात की जाए तो तुम अभी के लिए मुझसे काफी तो कमजोर हो। ये सुन के जियान बोलता है कि फालतू की बकवास बंद करो और अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरीके से हराना है। और इसी के साथ जो फर्स्ट पार्ट होता है यहीं पे खत्म हो जाता है।